नमस्कार आप सभी को। कहीं ऐसा तो नहीं आप जो साबुन है किसी कंपनी के द्वारा टॉयलेट के लिए बनाया गया है और आप नहाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। यदि आप अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आपको त्वचा संबंधी रोग बहुत बड़ी मात्रा में हो सकते हैं, क्योंकि कंपनियां जब भी साबुन बनाती हैं तो वह इस बात को निश्चित नहीं करती हैं कि यह केवल और केवल टॉयलेट के लिए बनाया गया है साबुन। तो क्या होता है कि देखिए, साबुन क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। कौन से दो प्रकार? एक तो होता है कठोर साबुन, कठोर साबुन, और एक होता है मुलायम साबुन। मुलायम जिसे मृदु साबुन भी बोलते हैं, मुलायम साबुन। और कठोर साबुन क्या होता है, वो सिर्फ और सिर्फ कपड़े धोने के लिए और फर्श धोने के लिए और बर्तन धोने के लिए बनाया जाता है। इसका रासायनिक फॉर्मूला होता है C17H35COO Na, क्योंकि इसमें क्या होता है कि सोडियम बड़ी मात्रा में पड़ा होता है, और सोडियम एक ऐसा पदार्थ है जो कि दाग धब्बे छुटाने के लिए, गंदगी को साफ करने के लिए यूज किया जाता है। और यह केवल और केवल बर्तन धोने के लिए और कपड़े धोने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जो नहाने वाला साबुन होता है उसका रासायनिक फॉर्मूला होता है C17H35COO के का मतलब पोटेशियम। इसमें क्या है, पोटेशियम मिलाया जाता है जो कि एक मुलायम पदार्थ होता है, और यह हमारे त्वचा के लिए बहुत ही जरूरी होता है। देखिए, जब भी साबुन नहाने वाले साबुन बनाए जाते हैं, किसी कंपनी में निर्माण किए जाते हैं, तो उसे तीन श्रेणियों में बनाया जाता है। एक तो फर्स्ट श्रेणी, फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड और थर्ड क्वालिटी। यानी फर्स्ट क्वालिटी का भी हो सकता है, सेकेंड क्वालिटी और थर्ड क्वालिटी का। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब भी आप नहाने के लिए साबुन खरीदने जाए तो इस बात को निश्चित कर लेना है कि एक नंबर पड़ा होता है, क्योंकि कंपनियां इतनी शातिर होती हैं, होशियार होती हैं कि कभी वो लिखती ही नहीं है कि यह साबुन खास तौर पर टॉयलेट के लिए बनाया जाता है। लेकिन वो एक नंबर डालती है जिसे बोलते हैं TFM। TFM क्या है? ये है टोटल फैटी मटेरियल। इसमें क्या होता है, यही निश्चित करता है कि उसमें कितना वसा युक्त तो पदार्थ मिलाए गए हैं, कितना त्वचा के लिए हमारे लिए जरूरी है। देखिए, जब भी TFM की मात्रा उसमें साबुन में लिखी गई हो 76 से लगाकर 80% के बीच में, अगर इसके बीच में कोई परसेंटेज दिया गया है तो वह सबसे बेस्ट क्वालिटी का साबुन होगा, सबसे बेहतर क्वालिटी का, और खासकर यही साबुन नहाने के लिए यूज किए जानी चाहिए। और सेकेंड क्वालिटी का जो होता है उसमें TFM की मात्रा होती है 70% से लगाकर 76% तक। और जो थर्ड क्वालिटी का जो सबसे सस्ता होता है उसकी मात्रा होती है TFM की 65% से लगाकर 70% तक। और ये क्या होता है, बेसिकली ये टॉयलेट के लिए यूज किए जाते हैं। और यही साबुन क्या है, केवल और केवल टॉयलेट के लिए यूज किए जाते हैं। अब आप इस नंबर से अगर आप कभी भी साबुन खरीदें तो ये नंबर मिलाना चाहिए कि हम कौन सा साबुन इस्तेमाल नहाने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि आप आपकी त्वचा संबंधी जो रोग होते हैं इसी से खास तौर पर, क्योंकि हर दिन ये साबुन त्वचा पर इस्तेमाल करते हैं, तो क्या होता है कि इसका इम्पेक्ट पड़ता है, हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है। आप जब कभी भी अगर आप साबुन खरीदें तो इसका नंबर, ये केवल नंबर देखना चाहिए, क्योंकि ब्रांड नहीं देखना चाहिए। अब ब्रांड क्या है कि मान लो कोई कंपनी ऐसी है जो मान लो ये क्या है, लक्स साबुन बना रही है, तो लक्स साबुन अब फर्स्ट क्वालिटी का भी बनाती है, सेकेंड क्वालिटी और थर्ड क्वालिटी का भी। इससे निश्चित कैसे होगा, निश्चित ऐसे होगा कि वो नंबर देती है इसमें, यही TFM, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों क्वालिटी बुक ये कभी नहीं लिखेगी कि ये नहाने के लिए बना है या ये टॉयलेट के लिए यूज किया गया या थर्ड क्वालिटी यानी कपड़े धोने के लिए बनाया गया है। सिर्फ और सिर्फ ये TFM नंबर देगा, तो आपको केवल और केवल ये नंबर देखना है। जितना अधिक नंबर होगा नहाने के लिए उतना ही अच्छा साबुन होगा। तो अब ऐसा नहीं है कि पैसे बचाने के चक्कर में लोग क्या करते हैं कि सस्ती क्वालिटी का साबुन खरीद लेते हैं और फिर वो नई नई बीमारियों को दावत देते हैं। तो आपको सबसे पहले ये जो है निश्चित कर लेना चाहिए, तब उसके बाद साबुन का इस्तेमाल करना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।